देवाणी विनायको सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। अद्यतनीये अष्टमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे भवतं सर्वेषां हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। बच्चों, आज हम अष्टमी कक्षा के पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस विषय को अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आइए बच्चों हम सब मिलकर इस शीर्षक का अभ्यास कार्य अच्छे से करेंगे। तो एतस्य शीर्षकस्य अभ्यास कार्यस्य प्रथम प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखो। हमारा जो आंसर होगा वो वन वर्ड आंसर ही आएगा। पश्यामः प्रथमः प्रश्नः व्याधस्य नाम किम आसीत्, अर्थात जो व्याध था, जो शिकारी था, उसका नाम क्या था। उत्तरम भवति चंचलः। ख पश्यामः चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान्, जो व्याध चंचल था वो व्याघ्र को कहाँ पर देखा था। उत्तरम भवति विस्तारिते जाले। तो बच्चों यहाँ पर हम ओनली जाले भी लिख सकते हैं या तो फिर विस्तारिते जाले लिख सकते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि एक पद में उत्तर दिया गया करने के लिए दिया गया है तो विस्तारित नहीं आ सकता, विस्तारित भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो जाले इस विशेष पद का विशेषण है वो। तो चंचल व्याघ्र को जो विस्तारित जाल था, जो जाल फैलाया था, उस जाल में देखा था। अनन्तरं पश्यामः कस्मै किमपि अकार्यं न भवति। कस्मै अर्थात किसके लिए, किमपि अकार्यम कुछ भी अकार्य नहीं होता है। उत्तरम भवति क्षुधार्ताय, जो क्षुधार्त है, क्षुधार्त मतलब भोकिला, जिसके पेट में भूख है, बुभुक्षा है, उसके लिए कुछ अकार्य नहीं है। अनन्तरं पश्यामः बदरी गुलमानं पृष्ठे का नीलिना आसीत्, अर्थात बदरी गुल्म के पृष्ठ अर्थात पृष्ठभाग में पीछे का नीलिना आसीत्, कौन छुपी होकर बैठी हुई थी। उत्तरम भवति लोमशिका, अर्थात बदरी गुल्म के पृष्ठ में लोमशिका छुपी हुई बैठी थी। अनन्तरं पश्यामः सर्वः किं समीहते, अर्थात सब कहाँ पर समीहित होता है। स्वार्थम, सर्वः स्वार्थम समीहते। अंतिमः प्रश्नः निस्सहायो व्याधः किम अयाचत, जो यहाँ पर व्याधः दिया गया है, जो पद है ये व्याधः गलत है, यहाँ पर निस्सहायो व्याघ्र होना चाहिए था। वहाँ पर बुक में आपका प्रश्न में थोड़ी गलती है, तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा निस्सहायो व्याघ्र किम अयाचत, जो व्याघ्र था जब वो निस्सहाय हो गया था, क्लांत हो गया था, वो क्या याचना किया था। उत्तरम भवति प्राण भिक्षाम, अर्थात जब नेट में वो पढ़ चुका था, वो बहुत प्रयास किया था बाहर निकलने के लिए, जब वो प्रयास सारा विफल हुआ, वो निस्सहाय हो गया था, तब वो अपने प्राण भिक्षा को याचना किया था कि मेरे प्राण को बचा लो। तो बच्चों पुनः इस पर एक नंबर प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। क चंचलः, ख विस्तारिते जाले, ग क्षुधार्ताय, घ लोमशिका, ङ स्वार्थम च प्राणभिक्षाम्। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः। तत्र द्वितीयप्रश्ने प्रश्नः भवति पूर्णवाक्येन उत्तरयत, अर्थात हमको कुछ प्रश्न मिलेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में लिखना है। जो एक नंबर था उसका अपोजिट था। एक नंबर में हमको वन वर्ड में आंसर लिखना था, लेकिन नंबर 2 में हमको फुल सेंटेंस में, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना पड़ेगा। तर्हि पश्यामः प्रथमः प्रश्नः चंचलेन वने
किम कृतम, अर्थात चंचल के द्वारा वन में क्या हुआ था, अर्थात चंचल वन में क्या किया था। उत्तरम भवति चंचलेन वने जालम विस्तारितम, अर्थात चंचल के द्वारा वन में जाल को विस्तार किया गया था, अर्थात जो व्याध था, जो शिकारी था, चंचल नाम थे, वो वन में जाल को विस्तारित कर लिया था। अनन्तरं पश्यामः व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, अर्थात जो व्याघ्र था उसका पिपासा, पिपासा अर्थात पीने का इच्छा, जो पीने के लिए जो इच्छा प्रकाश कर रहा था, बहुत ही पिपासित था वो, उसका वो पिपासा कैसे दमित हुआ, कैसे शांत हुआ था। उत्तरम भवति व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, अर्थात जो व्याघ्र का पिपासा हुआ था, जो व्याघ्र पिपासित था, उसका पिपासा पानी पीने के बाद ही शांत हुआ था। अनन्तरं पश्यामः ग जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, जलम पीत्वा अर्थात जल को पीकर व्याघ्रः किम अवदत्, व्याघ्र क्या बोला था, जब वो पिपासित था, उसको पानी मिल गया, पानी पी लिया, भी पानी पीने के बाद वो क्या बोला था। उत्तरम भवति जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् समय में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अर्थात जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत्, पानी पीने के बाद व्याघ्र ने बोलने लगा समय में पिपासा, मेरा जो पिपासा था, बच्चों यहाँ पर मैं है, मम में अस्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन, अर्थात मैं, मेरा, मम में, ये दोनों सेम अर्थ को इंडिकेट करते हैं। तो समय में पिपासा, मेरा जो पिपासा था, मैं जो पिपासित था, वो अभी दमित हो गया है, वो अभी शांत हो चुका है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अभी मैं बुभुक्षित हूँ, मुझे अभी भूख लगा है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मेरा पिपासा तो अभी शांत हो चुका है, लेकिन मुझे अभी बुभुक्षा लगा है, मैं अभी बुभुक्षित हूँ, मुझे अभी भूख लगा है, मैं मेरा भूख को निवारण करने के लिए मैं तुमको खाऊंगा। घ चंचलः मातृशोषः इति काम संबोधितवान, अर्थात जो चंचल था, जो व्याध था, वो मातृशोष इस इति काम संबोधितवान, किसको, वो मातृशोष बोले संबोधन कर रहा था। उत्तरम भवति चंचलः मातृशोषः इति लोमशिकाम संबोधितवान, जो चंचल था वो मातृशोष लोमशिका को ही संबोधन कर रहा था। अनन्तरं पश्यामः जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, अर्थात जाल में पुनर्वार बद्ध हो, जो व्याघ्र बद्ध हुआ है, उसको देखकर व्याध अर्थात जो चंचल क्या किया। उत्तरम भवति जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, अर्थात जाल में पुनर्वार व्याघ्र को बद्ध होकर देखते हुए व्याध ने अर्थात चंचल ने बहुत ही प्रसन्नित होकर, बहुत ही आनंद होकर घर को प्रत्यावर्तन किया। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः, तत्र तृतीयप्रश्ने अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति, अर्थात अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को कह का कौन बोला था, काम कम काम प्रति कथयति, अर्थात कौन किसके प्रति बोला था, यह हमको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो दिया है कह का, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद है, इसलिए कह का वा, कह पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, कम कम ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, और ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचन। तो ये जो नीचे हमको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जो हमारे पाठ्यांश में है, ये उस सेंटेंस को, ये वाक्य को कौन बोला था और किसको बोला था। तो बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कह कावा अर्थात तो जो बोलता है वो कौन सा विभक्ति में आ जाता है, प्रथमा विभक्ति में आ जाता है, अर्थात जो बोलेगा उसमें हमको प्रथमा विभक्ति डालना है।
और द्वितीय में जिसके प्रति बोला जाता है, जो जिसको हम बोलते हैं उसको हम द्वितीय व्यक्ति में रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया गया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, वर्तमान में तुमको ही खाऊंगा। तो ये बात कौन बोला था? व्याघ्र बोला था। किसको? व्याधम। तो व्याघ्र ने बोला था, इसलिए व्याघ्र में प्रथमा व्यक्ति हो गया है, उत्तर हो गया है व्याघ्र। और व्याध को बोला था, शिकारी को बोला था, इसलिए व्याध में द्वितीय व्यक्ति हो गया व्याधम। प्रश्न पश्यामः, कल्याणम भवतु ते, आपका व तुम्हारा मंगल हो। यह कौन बोला था? व्याघ्र। किसको बोला था? व्याधम। अर्थात तो जब व्याघ्र ने मुक्त हो गया था तब व्याध को बोला था कि कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा मंगल हो। तो व्याघ्र ने बोला था, इसलिए वहां पर प्रथमा व्यक्ति व्याघ्र व्याधम। ख पश्यामः, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति अर्थात जो लोग हैं वो मुझ में आकर नहाते हैं, स्नान करते हैं। ये कौन बोला था? नदी जलम व्याधम। जब व्याध गया था नदी जल के पास तब नदी जल ने बोला था नदी जलम। यहाँ पर नदी जल नपुंसकलिंग है, इसलिए नदी जलम प्रथम व्यक्ति हो गया और व्याधम यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति है। ग अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तो या मिथ्या भणितम, अर्थात अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म आचरण किया, तो या मिथ्या भणितम, लेकिन तुम मिथ्या बोले थे। जो व्याघ्र ने बोला था मुझे इस जाल से मुक्त कर दो, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। जब वो जाल से मुक्त हो गया वो बोलने लगा मुझे पिपासा लगा है, मुझे प्यास लगा है। जब वो पानी पी लिया वो फिर बोला मुझे भूख लगा है, मैं भूक्षित हूँ। जब वो और मैं आपको ही खाऊंगा। ये बात सुनकर कौन बोला था? व्याधः बोला था व्याघ्रम कि अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान तो या मिथ्या भणितम। अनन्तरं पश्यामः, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति वृक्षः व्याधम। वृक्ष बोला था यत्र कुत्रापि, जहां कहां पर भी, छेदनम कुर्वन्ति, मुझे छेदन कर लेते हैं। जो लोग हैं, अद्यतनीय समाज ये जनाः निवसन्ति, आज के इस समाज में जो लोग निवास करते हैं वो कहीं पर किसी भी मोमेंट में का मुझे क्या कर लेते हैं? छेदनम कुर्वन्ति, मुझे काट लेते हैं। अनन्तरं पश्यामः, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। ये लोमशिका बोला था व्याघ्रम, लोमशिका व्याघ्र को बोला था जब अंतिम में कि आप फिर से मुझे दिखाओ क्या हुआ था, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्व निकाल लूंगी। तब वो उस टाइम वो बोला था सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। जब वो जाल में बद्ध हो गया उसको फिर बोला जब आप तो अभी जाल में बद्ध हो गए हो, लेकिन अभी बार बार फिर से जैसे पहले कूर्दन कर रहे थे उसी तरह कूर्दन करके मुझे दिखाओ। अनन्तरं पश्यामः, अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति, रेखाङ्कितपदम् आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात हमको नीचे कुछ प्रश्न वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्य में कुछ पद के नीचे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। उन पदों को हमको आधार करना है, उन पद को स्वीकार करना है और उन पद के आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए जो स्टेप्स था मैं आप लोगों को बता चुका हूं और एक बार बता देता हूं। प्रश्न निर्माण करने के लिए हमको रेखांकित पद का लिंग चाहिए, रेखांकित पद का विभक्ति चाहिए और रेखांकित पद का वचन चाहिए। जब हमको रेखांकित पद का लिंग, विभक्ति और वचन मिल जाएगा उसके बाद हम किम शब्द के पास जाएंगे और किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन में जो रूप होगा वही हमारा रेखांकित पद का प्रश्न है। जैसे कि कुछ अभ्यास कर लेते हैं। व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत, अर्थात जो व्याध था, जो शिकारी था, उन्होंने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाला था। छत्रः अत्र रेखांकितं पदं भवति जालात। जालात इति पदस्य कृते प्रश्नं भवति कस्मात्। क्यों कस्मात् होगा बच्चों? यहाँ पर देखिए जालात में जो 3 स्टेप्स बताया था आप लोग को अभ्यास करना है। पहला स्टेप्स लिंग, जालात, जाल का लिंग क्या है ना? नपुंसक लिंग है। विभक्ति पंचमी विभक्ति, वचन एक वचन।
नपुंसकलिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या है? जालत, जाल शब्द का। तो हम किम शब्द के पास जाएंगे, नपुंसकलिंग को जाएंगे, पंचमी विभक्ति को जाएंगे और एक वचन में जाएंगे तो हमको कस्मात जैसा रूप मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कस्मात। बच्चों उस स्टेप को यहाँ पर सारे प्रश्न में आप डालोगे, मैं बस आपके लिए बस उत्तर प्रोवाइड कर लेता हूँ। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। बच्चों यहाँ पर रेखांकितम पदम भवति वृक्षम, वृक्षम अत्र प्रश्नम भविष्यति कम, अत्र वृक्षम इत्यस्मिन् पदे पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम् अस्ति, अतः किम शब्दस्य पुल्लिंगे द्वितीय विभक्ति एकवचने रूपम भवति कम, क्योंकि रूप है कह कौ के, कम कौ कन, द्वितीय एकवचन में कम रूप है। अनन्तरं पश्यामः व्याघ्रः लोमशिखायै निखिलां कथां निवेदयत्, अर्थात जो व्याघ्र था वो लोमशिखा को और लोमशिखा के लिए संपूर्ण स्टोरी को निवेदन किया था, बताया था, जो जो हुआ था पहले से वो सारे चीज बताया था। तो बच्चों अत्र रेखांकितं पदं भवति लोमशिखायै, अत्र प्रश्नं भविष्यति कस्यै, अत्र लोमशिखायै, अत्र मूल शब्द भवति लोमशिखा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लोमशिखायै, किम शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम भवति कस्यै। अनन्तरं पश्यामः मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, अर्थात जो मानव है, जो मनुष्य है, वो वृक्षों के छाया के नीचे छाया में विराम करते हैं, विश्राम लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर रेखांकित पद है वृक्षाणाम, अत्र वृक्षाणाम में मूल शब्द है वृक्ष और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप है वृक्षाणाम, तर्हि एतस्य कृते प्रश्नः भविष्यति केषाम्। अनन्तरं पश्यामः व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम् अशमयत्, अर्थात जो व्याघ्र था वो नदी के जल से, नदी के जल के द्वारा व्याघ्र का, व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम् असमयत्। बच्चों यहाँ पर भी थोड़ा गलती है, पहला आएगा व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम् असमयत्, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अर्थात जो व्याध है वो नदी के जल से व्याघ्र का पिपासा को दमन किया था। तो बच्चों यहाँ पर नद्याः इत्यस्य पदस्य प्रश्न भविष्यति कस्याः, क्योंकि मूल शब्द है नदी, स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घीकरण स्त्रीलिंग शब्द और षष्ठी व्यक्ति एक वचन में नद्याः, तो प्रश्न बन जाएगा कस्याः। तो पुनश्च एक बार देख लेते हैं, क कस्मात्, ख कम, ग कस्यै, घ केषां, ङ कस्याः। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अग्रिमः प्रश्नः प्रश्नसङ्ख्या पंचमः, तत्र प्रश्नः भवति मंजूषातः पदानि चित्वा कथं पूरयत, अर्थात हमारे लिए एक कथा है, एक स्टोरी है, एक गल्प है, हमको क्या करना है, मंजूषा दिया गया है, अर्थात हमको एक बॉक्स दिया गया है, उन बॉक्स में कुछ पद दिए गए हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ पद दिए गए हैं, इन पद को आधार करके हमको एक स्टोरी अभी फुलफिल करना है। पहले मंजूषा में जो पद है उनका अर्थ जान लेते हैं। वृद्ध अर्थात वृद्ध, जैसे कि वर्ल्ड मैन जो है, वर्ल्ड पर्सन, बूढ़े, बूढ़ा हो गया था। कृतवान किया था, अकस्मात हठात, दृष्टवा देखकर, मोचयितुम अर्थात मुक्त करतुम मुक्त करने के लिए, साटहासम अर्थात अट्टहास के सहित, क्षुद्र छोटा छोटा सा, तर्हि इसलिए, स्वे स्वकीय ही खुद के द्वारा, खुद के जो, कर्तनम अर्थात काटना। आइए स्टोरी देखते हैं। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, अर्थात एक वन में एक वृद्ध व्याघ्र निवास कर रहा था, एक बूढ़ा, एक वृद्ध व्याघ्र था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, सः एकदा, वो एक दिन, व्याधेन विस्तारिते जाले,
व्याध के द्वारा, व्याध अर्थात शिकारी, शिकारी के द्वारा विस्तारित जाले, फैलाए हुए जाल में बद्ध अभवत, वो बद्ध हो गया था, वो जाल में फंस गया था। सह बहु प्रयासम कृतवान, वो बहुत सारे प्रयास किया उस जाल से निकलने के लिए, किंतु जालात मुक्त नाभवत, परंतु वो जाल से मुक्त नहीं हो पाया, स्वतंत्र नहीं हो पाया। अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत, अकस्मात हठात, तत्र एकः मूषकः, वहां पर एक मूषक ने समागच्छत आकर पहुंच गया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा सह तम अवदत, जाल में बद्ध हुआ व्याघ्र को देखकर सह अर्थात सह मूषकः तम अवदत, तम व्याघ्रम अवदत, उस व्याघ्र को बोलने लगा, अहो भवन जाले बद्ध, हे व्याघ्र आप जाल में बद्ध हो गए हो, जाल में फंस गए हो। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं वर्तमान आपको रक्षा करने के लिए, मुक्त करने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा हूं। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः सट्टहासम अवदत, मूषक का ये बात सुनकर व्याघ्र ने अट्टहास्य के सहित अर्थात उपहास करते हुए अवदत बोला। क्यों उपहास किया बच्चों? क्योंकि व्याघ्र बहुत ही शक्तिशाली है और जो मूषक है वो बहुत ही क्षुद्र है, उसका शक्ति इतना नहीं है। जब व्याघ्र ने बहुत प्रयास कर लिया फिर भी वो मुक्त नहीं हो पाया, जब मूषक आकर बोल रहा है कि मैं आपको मुक्त करने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा हूं, तब वो व्याघ्र ने उपहास करके हंस रहा है, बोल रहा है, अरे तुम क्षुद्र जीव, अरे मूषक तुम तो क्षुद्र, तुम तो बहुत ही छोटे जीव हो। मम सहायम करिष्यसि, और मेरे जैसे शक्तिशाली पशु जो इससे रक्षा नहीं पा रहा है, यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, आप मेरे साहाय्य करने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहे हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, व्याघ्र बोल रहा है यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे इस जाल से रक्षा कर लोगे, मुक्त कर लोगे, तरी तब अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हारा कुछ भी क्षति नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रम बहिः कृतवान, व्याघ्र का इस वचन सुनकर मूषक ने स्वकीय ही लघुदंते ही, अपने खुद का जो छोटे छोटे दांत है उसके द्वारा तज्जालस्य, उस जाल का कर्तनम कृत्वा, कर्तन करके उस जाल को अपने क्षुद्र दांत से कर्तन करके व्याघ्रम बही ही कृतवान, जो व्याघ्र था उसको बाहर निकाल लिया। तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर देखिए, एक जंगल है, एक वन है, उसमें जाल फैलाया गया है, उसमें एक व्याघ्र फंस गया है, वो बहु प्रयास करने के बाद वो निकल नहीं पा रहा है। तब एक मूषक उनके पास आता है कि क्षुद्र मूषक, और बोलता है मैं आपको रक्षा करने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहा हूँ। मूषक के ये बात सुनकर व्याघ्र ने अट्टहास्य करता है, उपहास करके बोलता है तुम तो बहुत ही क्षुद्र हो, बहुत ही छोटे जीव हो, तुम मुझे कैसे रक्षा करोगे। फिर बोल रहा है ठीक है, यदि मुझे रक्षा कर लोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा, ये बात करता है। और उसके बाद मूषक ने अपने छोटे छोटे दांत से नेट को काट देता है, जाल को कर्तन कर लेता है और वो व्याघ्र मुक्त हो जाता है। ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से अभ्यास कीजिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य प्रश्न संख्या 6, तत्र 6 प्रश्ने प्रश्न भवति यथा निर्देशम उत्तरयत, अर्थात जैसे निर्देश दिया गया है निर्देश के अनुसार हमको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, सह लोमशिकायै सर्वं कथम न्यवेदयत, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस का प्रश्न क्या है, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेषण पदम किम, इस वाक्य में जो विशेषण पद है वो क्या है। उत्तरम भवति सर्वम, सर्वम कथम, कथम भवति विशेष्य पदम, सर्वम भवति तस्य विशेषण पदम, अर्थात सारे वृतांत, सारे बात बता दिया, तो यहाँ पर विशेषण पद है सर्वम। अनंतरम पश्यामः ख, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म आचरण किया हूँ।
किया था। इस वाक्य में प्रश्न है, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर अहम जो सर्वनाम पद प्रयोग हुआ है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, कौन सा विशेष्य पद के लिए यह अहम इति सर्वनाम पदम पदस्य इस सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है। उत्तरम भवति व्याधाय अथवा चंचलाय। जो व्याध था, जो चंचल नामक व्याध था, उसके लिए अहम इति सर्वनाम पद इस वाक्य में प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर चंचल बोल रहा है व व्याध बोल रहा है। तत्कृते धर्मम आचरितम अहम, मैं तुम्हारे लिए धर्म आचरण किया था, व्याघ्र को बोल रहा था। अनन्तरं पश्यामः सर्वः स्वार्थ समीहते। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता कौन है, कर्तृपद क्या है न, कर्ता भवति सर्वः, कर्तृपदम भवति सर्वः। अनन्तरं पश्यामः सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, अर्थात वह तुरंत ही हठात चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास बोल रहा है, चंचल को बोल रहा है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य से एक अव्यय पद हमको चयन करना है और उस अव्यय पद को लिखना है। तो अव्यय पदम किम भवति, उत्तरम भवति सहसा। अनन्तरं पश्यामः का वार्ता मामपि विज्ञापय, क्या वार्ता अर्थात एक संवाद, क्या संवाद है, क्या बात है, मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, कौन सा यहाँ पर क्रियापद है। क्रियापदस्य पद परिचय में लिखा था, हमको कौन क्रियापद पहले चयन करना है। क्रियापद जब हमको मिल जाएगा उस क्रियापद का परिचय भी हमको थोड़ा देना पड़ेगा। उत्तरम भवति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम भवति विज्ञापय, इस वाक्य में क्रियापद है विज्ञापय जो अंतिम में है। और पद परिचय क्या हो जाएगा, पद परिचय भवति बी उपसर्गः ज्ञान धातुः लोट लकारः मध्यम पुरुषः एकवचनम, अर्थात बी उपसर्ग पूर्वक ज्ञान धातु से लोट लकार से मध्यम पुरुष से एक वचन में रूप है विज्ञापय। विज्ञापय इति क्रियापदस्य पद परिचय भवति बी उपसर्गः ज्ञान धातुः लोट लकारः मध्यम पुरुषः एकवचनम्। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अग्रिमः प्रश्नः, तत्र प्रश्नसंख्या सप्तम प्रश्ने प्रश्नः भवति उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत। हमको कुछ उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण को देखना है और कुछ रिक्त स्थान दिया गया है, उन रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो बच्चों विशेष करके यहाँ पर ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो मातृ हो श्वश्रु हो, इस ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द का कुछ विभक्ति का प्रयोग आया है, तो हम इसको अभ्यास करते हैं। इससे पहले हमारा ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में हम जान चुके हैं, याद कर चुके हैं, अभ्यास भी कर चुके हैं। तो आइए बच्चों इसका कुछ विभक्ति का यहाँ पर अभ्यास और एक बार कर लेते हैं। यथा मातृ शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचने रूपं भवति माता, द्विवचनं मातरौ, बहुवचनं मातरः। श्वश्रु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति में रूप क्या है, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। अनन्तरं पश्यामः मातृ शब्दस्य तृतीय विभक्ति में रूप कैसा होता है, मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप क्या है ना, मात्रा, मातृभ्यम, मातृभिः। ठीक उसी तरह श्वश्रु शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप कैसा होगा ना, श्वश्रा, श्वश्रुभ्याम, श्वश्रुभिः। अनंतरम श्वश्रु शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप दिया गया है स्वसरी, श्वश्रोह, श्वश्रुषु। मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप क्या होगा, मातरी, मात्रोह, मातृसु। अनंतरम श्वश्रु शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप दिया गया है श्वशुः, श्वश्रोह, श्वश्रुणाम। श्वश्रुणाम बच्चों देखो श्वश्रु स में दीर्घ रू है, दो बार रूप कर दिया गया है क्योंकि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में दीर्घ हो जाता है, रीकार यहाँ पर दीर्घ हो गया है श्वश्रुणाम। मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप क्या होगा, मातुः, मात्रोह, मातृणाम। यहाँ पर भी त में ऋकार है, दीर्घ रूकार है, तो इसको हम पुनः अभ्यास कर लेंगे। अनंतरम पश्यामः, ये बच्चों यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य का कंप्लीट हो चुका है। कंटके नैव कंटकम, ये जो शीर्षक था इसका जो अभ्यास कार्य था
इसका अभ्यास कार्य का हम समाधान बहुत अच्छे तरह से कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस शीर्षक का अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर भी कुछ भी प्रकार का समस्या होगा, चिंता करने का कोई जरूरत ही नहीं है। जो समस्या आपको मिलेगा इस विषय का अभ्यास कार्य को लेकर चिंता ना करते हुए इस वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें जाइए और आपका जो समस्या है उस नंबर को, उस समस्या को वहां पर कमेंट कर लीजिए। मैं निश्चित रूप से आपका वो समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील हूँगा। तो बच्चों, इस अभ्यास कार्य को अच्छे से अभ्यास कीजिए और अपने ज्ञान शक्ति का विकास कीजिए। तो बच्चों, आज का इस कालांश को यहीं पर विरमित करते हैं। फिर निश्चित रूप से मिलेंगे अगले कालांश में, अगले एक नया शीर्षक के साथ, अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को अभ्यास करते रहिए और घर में सुरक्षित रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।